स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 10th का रिजल्ट रिलीज कर दिया है और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस और आपकी इतनी बड़ी क्वेरी का सोल्यूशन लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बस ये सोचते हैं कि या तो आपके पास साइंस स्ट्रीम है या आपके पास सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम है, राइट। तो और कौन कौन सी स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो 11th में और 12th में, जिससे कि आपके स्किल्स में भी इन्हेंसमेंट हो और वो आपको आगे भी हेल्प करें, ताकि आपको 12th के बाद ये ना लगे कि अरे यार ये वाला स्ट्रीम नहीं, मुझे ये वाला स्ट्रीम ले लेना चाहिए था, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 5 स्ट्रीम्स के बारे में जो कि आप 11th में ऑप्ट कर सकते हो इजीली। वेरी फर्स्ट स्ट्रीम इज साइंस। अगर आप साइंस की बात करोगे तो साइंस में आप कॉम्बिनेशन लेते हो PCM, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो तो फिर आप मोस्ट कॉमनली इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देते हो, बीटेक वगैरह करते हो, उसके आगे कुछ नहीं सोचते। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो तो आप सिर्फ नीट का एग्जाम करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं सोचते, राइट। तो मैं आपके इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देती हूँ कि जब अगर आप में थोड़ा और पढ़ने का हिम्मत है, ठीक है, थोड़ा इफ यू कैन ऑप्ट अ लिटिल बिट मोर, तो आप क्या कर सकते हो कि साइंस वाली स्ट्रीम के लिए 12th के बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप उसको चेक करिए। मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, उसके अलावा आप सुनिए IISc एंड देन IAT, आइजर एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपको इंडिया के प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकते हैं। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ले सकते हो, बट इसमें एक नया जो चीज़ मैं आपको ऐड ऑन कर रही हूँ वो ये है कि आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, लाइक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो ये भी ले सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 60% एलिजिबिलिटी फॉर UR कैटेगरी। अगर आप दूसरी कैटेगरी की बात करोगे देन दिस परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट लेकर पास होते हो तो आपके पास 12th के बाद में n नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप PCM वाले स्ट्रीम भी चूज कर सकते हो, PCB वाले स्ट्रीम भी चूज कर सकते हो। मतलब आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी में एक कॉम्बिनेशन जो आप चूज कर सकते हो जो अभी बहुत कॉमन है, विच इज PCM के साथ में कंप्यूटर साइंस। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन आप इंडिविजुअल ले रहे हो, PCM या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके साथ में आप कंप्यूटर साइंस भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके स्कूल में है तो। और अगर कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये अगर ऐड करोगे तो नॉट ओनली आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, राइट। तो साइंस वाले स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को सुधारने का, है ना। नेक्स्ट स्ट्रीम हम बात करेंगे कॉमर्स की। जिन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम नहीं पढ़ सकते, हमसे नहीं पढ़ाई होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेना उनके लिए बेस्ट होगा क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट ऐसे ही पास हो जाते हैं। बट ये बहुत बड़ा मिथ है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ कॉमर्स ले लेंगे और कुछ भी पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं होता। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कॉमर्स में जो नए नए स्ट्रीम्स निकल के आ रहे हैं अभी की ड्यूरेशन में, वो आ रहे हैं आपके कॉमर्स के साथ में मैथ एंड कॉमर्स के साथ में कंप्यूटर साइंस, राइट। तो ये कुछ इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट्स है जो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड देन फिजिकल वाला जो सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ वो तो आप कहीं भी एड ऑन कर सकते हो। दैट तो डिपेंड कि आपके स्कूल के अंदर वो ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। एग्रीकल्चर जो आप साइंस में भी ऐड कर सकते हो, साइंस में ऐड कर सकते हो, लाइक बायोटेक एंड ये। और इसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्ट कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपके स्कूल में अवेलेबल होते हैं आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो ये सब लेने के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एक फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाए। हाँ, देन नेक्स्ट स्ट्रीम होती है आपकी ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लाइक कॉमर्स भी मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स वैथ्स नहीं करना है, और नाइदर मुझे मतलब मुझे अकाउंट्स नहीं करना है, मैथ्स नहीं करना है, बायो नहीं करना है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो फिर आप एक जो ऑप्शन है, अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटी के अंदर,
जनरल नॉलेज क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, एंड देन हिस्ट्री क्या थी हमारी। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सोशल बिहेवियरलॉजी, इतनी सारी एस्पेक्ट है जो आप चूज कर सकते हो, तो देन यू शुड गो फॉर ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स वाला सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। और आपको लगता है आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो फाइन आर्ट्स तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब यू कुड बी अ नेक्स्ट MF हुसैन इवन, या यू कुड बी योर सेल्फ, नेक्स्ट योर सेल्फ। तो आप कुछ भी हो सकते हो। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से स्ट्रीम है जिन्हें हमें जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अरे इंटेलिजेंट बच्चे तो साइंस ही लेंगे, बट इंटेलिजेंस, साइंस आपको इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है और वो पीयर प्रेशर में आके साइंस सब्जेक्ट लेता है और वो पढ़ नहीं पाता, या फिर उसका एग्जाम नहीं निकलता, फिर वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, एंड देन आपका सारा इंटेलिजेंस जरा के जरा रह जाता है। तो डोंट गो फॉर द पीयर प्रेशर, आप ना इंटरेस्ट ढूंढो, आपको क्या अच्छा लगता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, कैसे जाऊँ, तो आप हमसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हो। आप हमें एक कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में एक नंबर, हम लोग का कोचिंग का नंबर भी दे दूंगी, आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज रिलीज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो ऐसे ही साइंस को प्रमोट करने के लिए, अदर सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपके रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों के लिए छोटे छोटे से विजिट्स निकालती हैं। आप वो विजिट कर सकते हो सकता है विजिट से आपको क्लैरिटी मिले कि मुझे ये स्ट्रीम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हो। तो अभी हमने बात करी साइंस, जिसमें अपन ने मैथ और बायो की बात करी, लाइक मैथ स्ट्रीम में, बायो स्ट्रीम में, एंड यू कैन गो फॉर कॉमर्स ऑल्सो, ह्यूमैनिटी ऑल्सो एंड आर्ट्स ऑल्सो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटेक्निक के कुछ कोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसके लिए बहुत सारे इसके लिए एक एग्जाम होती है, लाइक ITI के कोर्सेज होते हैं। आप बहुत इजीली डिप्लोमा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो 10th के जस्ट बाद ये जो कोर्सेज होते हैं, इससे आपको सीधे सीधे 2 से 3 साल के अंदर जॉब मिल जाती है। जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है, आपको किसी न किसी स्ट्रीम में जॉब मिल जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मैं एक बेसिक टेक्निकल बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो यू शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्निकल कोर्सेज। इसके अंदर आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हो, लाइक डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो कि आपके स्किल्स को एनहांस करने में और आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मत घबराइए, टेक योर टाइम, शांति से एक सब्जेक्ट का डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे तक का काम आने वाला है। ऑल द बेस्ट।